I am Groot. I am Groot. I am Groot. Hey guys, welcome to the B-Nerd. तो यार अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अभी तक का सबसे क्यूटेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल्स का आंसर होगा ग्रूट, जो कि है भी। लेकिन अभी तक पूरे एमसीयू में हमें ग्रूट के ओरिजिन को उतने अच्छे से दिखाया नहीं गया है कि वो रॉकेट रकून से कैसे मिलता है। क्योंकि हमने जब फर्स्ट टाइम ग्रूट को देखा था तो वो रॉकेट रकून के साथ होता है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो अपकमिंग टीवी सीरीज आने वाली है उसमें उसके ओरिजिन को दिखाया जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एमसीयू वाले कॉमिक से थोड़ा अलग दिखाते हैं, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम ग्रूट के कॉमिक ओरिजिन के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ग्रूट की ओरिजिन स्टोरी बहुत छोटी सी है। जिस प्लैनेट में पैदा हुआ था उसका नाम प्लैनेट एक्स था, जो ब्रांच वर्ड का एक कैपिटल होता है। और इस प्लैनेट में जितने भी जीव जंतु रहते थे उन्हें फ्लोरा क्लॉसिस कहा जाता था, जो कि सिर्फ 3 वर्ड ही बोलते थे, आई एम ग्रूट। और ये एक चलते फिरते पेड़ की तरह होते थे, जैसे कि अपना ग्रूट है। और इस पूरे प्लैनेट पे रूल करता था आर्बर मास्टर्स, जो कि इस पूरे प्लैनेट के इकोसिस्टम को मेंटेन रखता था। और जितने भी जीव जंतु होते थे ये उन्हें अपनी नॉलेज फोटोसिंथेसिस के थ्रू देते थे, जिसकी वजह से ये जितने भी जीव जंतु थे वो टाइम के साथ बहुत जीनियस बन जाते हैं। और क्योंकि एक ब्रांच वर्ड इसलिए यहाँ के इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए इस प्लैनेट पे एक मैमल्स की भी प्रजाति पाई जाती थी, जो कि छोटे छोटे और क्यूट से गिलहरी की तरह दिखते थे। लेकिन जितने भी ग्रूट्स थे वो इन सब गिलहरियों से बहुत नफरत करते थे, सिर्फ अपने ग्रूट को छोड़कर, क्योंकि अपने ग्रूट्स को एनिमल बहुत पसंद थे और इसलिए वो इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता था। लेकिन एक दिन ऐसे ही ग्रूट कहीं जा रहा था तो वो देखता है कि और जो इसके ग्रूट साथी थे वो इन मैमल्स को परेशान कर रहे थे, और ये हमारे वाले ग्रूट से देखा नहीं जाता, और इसलिए उन्हें बचाने के लिए चला जाता है और अपने ही प्रजाति से लड़ लेता है और उनको बहुत ही बुरी तरह से मारता है, जिनमें से एक की आंख भी फोड़ देता है वो। और ये सब होने के बाद जितने भी ग्रूट्स होते हैं वो बोलते हैं कि अब हम ये सब जाकर आर्बर मास्टर को बताएंगे। लेकिन अपना ग्रूट बोलता है यानी कि वो उन्हें इग्नोर कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद ये बात आर्बर मास्टर को पता चल जाती है, तो वो ग्रूट को अपने ही लोगों को मारने के लिए इस प्लैनेट एक्स से निकाल देता है। और अपने ही प्लैनेट से निकाले जाने के बाद वो स्पेस में बहुत दिनों तक भटकता है। लेकिन वो एक दिन गलती से क्री के प्लैनेट में जा पहुंचता है, जहां क्री के लोग उसे बंदी बना लेते हैं। और यहीं पे ग्रूट सबसे पहली बार रॉकेट रकून से मिलता है। और आपको तो पता ही है कि अपना ग्रूट एनिमल लवर है, और इसलिए उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और कई सारे एडवेंचर्स करते हैं। और इन्हीं एडवेंचर्स के दौरान उनकी मुलाकात होती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से, और बनता है एक ऑसम सा ग्रुप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। और उसके बाद ये सब मिलकर कितने एडवेंचर्स करते हैं ये तो हमने मूवीज में देखा ही है। तो ये थी ग्रूट की जर्नी कि वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से कैसे मिलता है। और इसके अलावा भी ग्रूट के कई सारी स्टोरी लाइन है। एक स्टोरी लाइन में ग्रूट और रॉकेट अर्थ जाने के लिए एडवेंचर पे निकलते हैं, जहाँ पे वो सिल्वर सर्फर से भी मिलते हैं। तो अगर आप बोलोगे तो मैं ये वाली स्टोरी भी कवर कर दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं ग्रूट के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो ग्रूट के पास कई सारे सुपर पावर्स है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, और अपने साइज को बड़ा भी कर सकता है। और तो और ये ट्रीज को कंट्रोल भी कर सकता है। इसके साथ ही साथ इसे मारना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि ये जब भी मरता है एक पौधे की तरह फिर से जन्म ले लेता है। और आपके मन में ये सवाल तो जरूर होगा कि रॉकेट ग्रूट के लैंग्वेज को कैसे समझ जाता है। तो रॉकेट इसकी आवाज के वाइब्रेशन को फील करता है, इसलिए वो इसकी लैंग्वेज को समझ पाता है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इन्फिनिटी वॉर के एंड में जब ग्रूट मर रहा था तो उसने लास्ट टाइम जो आई एम ग्रूट कहा था उसका मतलब क्या था? ग्रूट नहीं। देखते हैं ये बात कितने लोगों को पता है। तो बस ये थी ग्रूट की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी, और बस अब कुछ ही दिनों में इसकी एक टीवी सीरीज भी आने वाली है। और अब ये देखना है कि एमसीयू वाले इसकी ओरिजिन स्टोरी को कैसे दिखाते हैं। और अगर आपको जानना है कि कैंग द कॉन्करर कौन है तो लिंक पर फ्लैश हो रही होगी, आप वहां से उसकी ओरिजिन स्टोरी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी नर्ड बी ऑसम।